अस्सलाम वालेकुम बच्चों, खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपके असबाक का सिलसिला शुरू करते हुए आज मैं आपको पढ़ाऊंगी सलाम मछली शहरी और इनके लिखे हुए गीतों के हरवा गूंधूंगी। ये एक गीत है और गीत का नाम है गीतों के हरवा गूंधूंगी और इनके शायर हैं सलाम मछली शहरी। सबसे पहले मैं इनकी हालत ज़िंदगी मुख्तसर तौर पर पढ़ाऊंगी। आप मेरे वीडियो को पूरी देखें, स्किप बिल्कुल नहीं करें क्योंकि स्किप करने से सबक अच्छी तरह समझ में नहीं आती है। तो आप इसे अच्छी तरह देखें, समझें, पढ़ें। आइए शुरू करते हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम मछली शहरी, इनकी पैदाइश 1921 ईस्वी में हुई और इनका इंतकाल 1973 ईस्वी में हुआ। कस्बा मछली शहर ज़िला जौनपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। कस्बा क्या नाम था कस्बा का? मछली शहर। और ज़िला जौनपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। आजमाइशों से भरी हुई ज़िंदगी गुजारी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में एक मामूली सी मुलाजमत से ज़िंदगी शुरू की। ज़िंदगी क्या थी? आजमाइशों से भरी थी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में एक मामूली सी मुलाजमत से अमली ज़िंदगी शुरू की। बाद में ऑल इंडिया रेडियो से वाबस्ता हो गया और दिल्ली को अपना घर बना लिया। बाद में वो ऑल इंडिया रेडियो से वाबस्ता हो गए और दिल्ली को अपना घर बना लिया। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस से बहैसियत प्रोड्यूसर वाबस्ता थे। इनकी तबीयत में ख़ास तरह की वारफ्तगी थी। अपनी रुमानी नज़मों में उन्होंने जिद्दत तराजी की बहुत अच्छी मिसालें पेश की हैं। गुफ्तगू के अंदाज और ड्रामाई अनासिर के बरजस्ता इस्तेमाल से उन्होंने अपनी बाज़ नज़मों को अपने अफसाने की तरह दिलचस्प बना दिया। उनका जो अंदाज़ था गुफ्तगू का, बिल्कुल ड्रामाई अंदाज था, जिससे उनके नज़्म क्या है, अफसाने की तरह दिलचस्प थे। इनके तख्लीकी मिजाज में उपज बहुत थी। उन्होंने शेरी अजहार के नए रास्ते निकाले और नज़म हैयत के कई तजुर्बे किए। नई नज़म के अच्छे शायरों में शुमार किए जाते थे। मेरे नगमे, पायल और वसतें इनके मकबूल व मशहूर मजमूए हैं। सलाम मछली शहरी के गीत भी बहुत खूबसूरत हैं। सलाम मछली शहरी के जो गीत हैं वो भी बहुत खूबसूरत हैं। सलाम मछली शहरी को हुकूमत हिंद ने इनकी अदबी व शेरी खदमात के एतराफ़ में पद्मश्री के एजाज़ से नवाजा। इनका इंतकाल दिल्ली में हुआ और वो यहीं मदफून हुए। गीतों के हरवा गूंधूंगे का मरकज़ी ख्याल। गीतों के हरवा गूंधूंगी मतलब गीत के हार गूंधूंगी। एक महबूबा है जो अपने प्रेमी के इंतज़ार में है और वो अपने गीत के हार बना रही है। आइए पढ़ते। महबूबा अपने प्रेमी के इंतज़ार में गीतों के हार बना रही है ताकि जब इसका महबूब आए तो वो उसे हार पहना सके। यहाँ हार को हरवा कहा गया। गीतों के हरवा गूंधूंगी। वो चाहती है कि नाजुक कलियों से हार गूंधे जिसमें जगमगाते तारे लगाए, आशा की लाली हो और उसमें उम्मीदों के फूल होंगे। इसे मालूम हुआ कि इसका महबूब आ गया है। इसके जज्बात मचलने लगे हैं। मोहब्बत के जज्बात की नाजुक कश्ती बनाकर वो अपने बनाए हुए हारों को इसमें रख कर महबूब के लिए भेजेगी। मुराद यही है कि वो जुदाई के दर्द को गीतों के जरिए महबूब तक पहुंचाएगी। इसका जो मरकज़ी ख्याल है उसमें ये बताया जा रहा है कि महबूबा अपने प्रेमी के इंतज़ार में है और वो गीत के हार बना रही है ताकि उसका जब महबूब आए तो वह उसे हार पहना सके। और वो चाहती है कि उसमें नाजुक कलियों के हार गूंधे जिसमें जगमगाते तारे लगे हों और आशा की लाली हो, इसमें उम्मीदों के फूल है। और जब उसे मालूम हो गया कि उसका महबूब आ गया तो इसके जज्बात क्या हैं, मचलने लगे और वो मोहब्बत के जज्बात को नाजुक कश्ती बनाकर वो अपने बनाए हुए हारों को इसमें रखकर महबूब के लिए भेजना चाहती है। मुराद यही है कि वो जुदाई के दर्द को गीतों के ज़रिए महबूब तक पहुंचाएगी। गीत के अशार की तशरीह पढ़ते हैं। सयाक़ व सबाक़ ये शार गीतों के हरवा गूंधूंगी से लिए गए हैं। गीतों के हरवा गूंधूंगी, हाँ सुंदर कोमल गीतों के कुछ नाजुक कलियां लाऊंगी और इन तारों को बुलाऊंगी। उषा के गुलाबी डोरे में आशा के फूल पिरोऊंगी। गीतों के हरवा गूंधूंगी, हाँ सुंदर कोमल गीतों के। अब यहाँ पर महबूबा है जो बोल रही है कि मैं सुंदर गीतों के हार गूंधूंगी, उसमें तारों को भी बुलाऊंगी
और उषा के गुलाबी डोरे भी लगाऊंगी, और आशा जो मेरी आशा के फूल हैं उसमें भी आशा यानी उम्मीदों के फूल भी इसमें पिरोऊंगी, गीतों के हरवा गूंथूंगी। तशरीह पढ़ते हैं। महबूबा सुंदर कोमल गीतों के हार गूंथना चाहती है। वो आशा की कलियां लेकर इन्हें तारों से सजाकर इसमें उषा की लाली लगाकर महबूब के लिए खूबसूरत हार बनाना चाहती है। सुनती हूँ साजन आए हैं, जज्बात मेरे थर्राए हैं, इन प्रेम की नाजुक लहरों पर मैं अपनी नैया छोड़ूंगी, गीतों के हरवा गूंथूंगी। हाँ, सुंदर कोमल गीतों के। तशरीह पढ़ते हैं। इसे मालूम हो गया कि इसका साजन आ गया है, इसके जज्बात मचलने लगे हैं। वो मोहब्बत की नाजुक लहरों पर अपने जज्बात के हार पिरो कर किश्ती में रखकर सुंदर कोमल गीत महबूब को पेश करना चाहती है। उसे मालूम हो गया कि उसका साजन आ गया है, तो वो उसके क्या है, जज्बात मचलने लगते हैं, और वो मोहब्बत के नाजुक लहरों पर अपने जज्बात के हार पिरोकर किश्ती में रखकर सुंदर कोमल गीत महबूब को पेश करना चाहती है। आइए मुश्किल सवाल देखते हैं। सवाल एक है कि आशा के फूल पिरोंगे का क्या मतलब है। तो जवाब लिखेंगे, महबूबा जुदाई में तड़प रही है, इंतज़ार महबूब में इसे सिर्फ आशाओं ही का तो सहारा था, इसके सहारे इसने इंतज़ार की घड़ियां काटी थी। आशाओं का सहारा था यानी कि उम्मीद का सहारा था। महबूबा जो थे जुदाई में तड़प रही थी, और इंतज़ार महबूब के इंतज़ार में सिर्फ उससे उम्मीदों का ही सहारा था, इसके सहारे इसने इंतज़ार की घड़ियां काटी हैं कि एक दिन हमारा महबूब तो ज़रूर आएगा। सवाल 2 है, साजन के आने पर शायर ने औरत की क्या कैफियत बयान की है। तो जवाब लिखेंगे, साजन के आने की खबर सुनकर इसके जज्बात मचलने लगे हैं, वो बेचैन हो गई है। साजन के आने की खबर सुनकर उसके जज्बात क्या है, मचलने लगे हैं, वो बेचैन हो गई है। आज के लिए इतना ही काफ़ी बच्चों, फिर अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।